Good morning, students. Today we are going to start chapter 3 of economics, that is poverty as a challenge. इस चैप्टर में हम पावर्टी के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में कि पावर्टी क्या है और जो हमारा भारत है, आज़ाद भारत है, उसके लिए गरीबी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती किस प्रकार से है। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी और चैलेंज मीन्स चुनौती। तो गरीबी इंडिया के लिए, भारत के लिए किस प्रकार से एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है, ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में ये दिया हुआ है कि आपका जो गरीबी है, पावर्टी है, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रखा है पावर्टी ने इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ पावर्टी इज़ ए मल्टी डायमेंशनल फैक्टर। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि पावर्टी जो है एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके जो एक सिंगल फैक्टर है, लेकिन जो पावर्टी है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, डिफरेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पावर्टी होती है। एंड देन उसके बाद पावर्टी के बाद उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। पावर्टी इज़ इंटर रिलेटेड। गरीबी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से गरीबी होती है। इट इज़ एक साइकिल पूरा क्रिएट होता है, एक चेन क्रिएट होती है। पावर्टी इज़ ए मल्टी डायमेंशनल फैक्टर, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल problem, and about that only we will study in the chapter. Now some other topics which we are going to study in the chapter is that poverty trends in India, भारत में जो पावर्टी के ट्रेंड्स किस तरह के आगे हैं। एंड देन हम वर्ल्ड में इसका कंपैरिजन भी करेंगे। एंड देन हम पावर्टी लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा बेसिकली अगर हम देखें तो एक रेखा है या फिर एक लिमिट बना दी गई है, एक इमेजिनरी लाइन बना दी गई है। अगर उस लाइन के नीचे अगर आप कमाते हैं उतनी उस इनकम से नीचे आप कमाते हैं तो आप गरीब हैं, और अगर आप उसके ऊपर कमाते हैं तो आप ठीक ठाक कंडीशन में हैं। पावर्टी लाइन जो है बेसिकली गरीबी और अमीरी को डिपिक्ट करता है। नाउ देन हम स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ पावर्टी इन इंडिया एंड एंटी पावर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि हमारे भारत में गरीबी के क्या कारण हैं और गरीबी को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। देन नाउ हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनमें से उन्हें हम देखते ही, या उनका जो नेचर का वर्क है, या उनके जो कपड़े पहनने का तरीका है, या जो उनके रहन सहन का तरीका है, उसी से हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि वो लोग गरीब हैं या फिर अमीर हैं। ठीक है। अब जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, आप रिक्शा से ट्रेवल कर रहे हो, या तो आपको लगेगा कि रिक्शा वाला जो है वो हमारे अकॉर्डिंग गरीब है। देन आप कहीं देख रहे हो कोई एक लेबर का काम कर रहा है, जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबर है, जो कि गांव में रहता है या जो शहर में काम कर रहा है, वो हमारी नज़र से गरीब है, हमारे लिए वो गरीब है, क्योंकि उसके पास जो है इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक जो है रिसोर्सेज नहीं है। या फिर वो लोग जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ओवर क्राउडेड, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, जिनके घर जो हैं आप जानते हैं प्लास्टिक के हैं, या फिर वो किसी तरह से जो है ईंटें लगा के या मिट्टी के घर बना के रहते हैं, या फिर जो फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं, रोड के किनारे रहते हैं, तो झुग्गी झोपड़ियाँ जिन्हें कहा जाता है। तो ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं वो हमारे हिसाब से गरीब होते हैं। या फिर जो कि डेली वेज वर्कर्स होते हैं, ये देखिए आप इसमें दिया हुआ डेली वेज वर्कर्स। डेली वेज वर्कर्स वो होते हैं जिनके पास कोई फिक्स जो है इनकम का ज़रिया नहीं होता है, कोई फिक्स जॉब नहीं होती है। वो उनका डेली का होता है कि अगर उन्हें काम मिल गया, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर कोई काम चल रहा है, अगर उन्हें उस दिन काम मिल गया तो उनकी इनकम होती है, नहीं तो नहीं होती है। या फिर वो बच्चे जो कि ढाबे पे काम करते हैं, जिनकी उम्र नहीं है काम करने वाली, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं या फिर भीख मांगते हैं। तो इस तरह के लोग हमारी नज़र में क्या है? गरीब। ठीक है, जो अपनी जो बेसिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि इंडिया में हर चौथा व्यक्ति जो है वो गरीब है। दिस मीन्स दैट रफली 260 मिलियन पीपल इन इंडिया लिव इन पावर्टी। मतलब 260 मिलियन से 26 करोड़ लोग जो भारत में है वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इंडिया लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। तो मतलब वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इतने तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है जितना हमारे देश में गरीब लोग हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी निगेटिव सिचुएशन है कि हमारे देश में इतने लोग गरीब हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि गरीबी जो है उसके 2 टिपिकल केसेस देखते हैं।
है ना। यहाँ पे हम जो गरीबी है उसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर शहर जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पे गरीबी किस प्रकार की होती है, और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गरीबी किस प्रकार की होती है। क्योंकि गरीब आपको शहर में भी मिलेंगे और गाँव में भी मिलेंगे, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो पहले हम जो अर्बन केस है उसमें देखते हैं। अर्बन केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 33-ईयर-ओल्ड राम सरन वर्क्स एज ए डेली वेज लेबरर। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है राम सरन, जो कि डेली वेज लेबरर का काम करता है। ठीक है, तो डेली वेज लेबरर जैसे मैंने आपको बताया कि हर दिन जो है उसको काम के लिए जाना पड़ता है, काम ढूंढना पड़ता है। वीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। तो वो जो है रोज़ काम करता है, रोज़ के ही हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, और मंथ में कम से कम वो 1500 रुपये कमा लेता है। तो 1500 बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं है, और वो भी तब कमाता है जब उसे जॉब जो है मंथ में उतनी मिल जाए तब। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6। उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड उसके 4 बच्चे, जो कि 12 से 6 मंथ के बीच में है। मतलब सबसे बड़ा बच्चा 12 महीने का है और सबसे छोटा बच्चा 6 मंथ का है। तो आप देख सकते हो कि हम राम सरन जो कि डेली वेज लेबरर है, डेली वेज मतलब जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ जो है जॉब की तलाश में जाते हैं और रोज़ कमाने के लिए वो मेहनत करते हैं, तो उन्हें हम डेली लेबरर्स कहते हैं। देन ही हैज़ उनको जो है जो कमाता है उसमें से भी उसको अपने घर में पैसे भेजने पड़ते हैं, अपने गांव में पैसे भेजने पड़ते हैं, क्योंकि उसके फादर जो है एक लैंडलेस लेबरर हैं। लैंडलेस मतलब जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं है, तो वो अपने घर में भी पैसा भेजता है, तो उसके पास बहुत ही कम पैसे बचते हैं, और वो एक किराए के घर में रहता है जिसमें सिर्फ एक कमरा है। 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ये एक टेम्परेरी शेक है, मतलब ये बिल्कुल और ये कोई बहुत अच्छा घर नहीं है, बस उसमें ईंट ईंट पत्थर है, और मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में घर भी है। उसकी वाइफ जो है एक मेड का काम करती है घरों में, और मुश्किल से 800 रुपीज़ वो मैनेज कर पाती है महीने भर में कमाना। और आप जब जानते हो जब इतने कम पैसे किसी कोई इनकम अर्न करता है, तो मुश्किल से वो दाल चावल भी मतलब एक दिन में 2 बार भी उनको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कोई बहुत भरपेट वो खाना नहीं खा पाते हैं। उसका जो बड़ा बेटा है एल्डर सन, वो एक टी शॉप पे काम करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और 300 मुश्किल से कमाता है। उसकी जो छोटी बहन है 10 साल की, वो और अपने छोटे भाइयों का, जो 2 छोटे भाई बहन है, उनका ध्यान रखती है। वो घर में ही रहती है और उसका ध्यान रखती है। मतलब इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, में इनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। They have only 2 pairs of hand made down clothes. New ones are brought only when the old clothes become unwearable. मतलब यहाँ पे बच्चों को नए कपड़े तभी मिलते हैं जब पुराने कपड़े बुरी तरह से फट जाते हैं और वो किसी भी इस्तेमाल में नहीं रहते हैं। मतलब अगर वो ये सोचे कि हमें कुछ अच्छे कपड़े हैं या कुछ पहनना है, तो वो उनके लिए जो है पॉसिबल नहीं है। और जूते तो उनके पास है ही नहीं, लग्जरी है उनके लिए। देन जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, क्योंकि उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और उनके पास हेल्थ केयर की भी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है। तो ये जो है मैंने आपको बताया, ये आपका शहर का केस है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो मेन अर्निंग मेंबर है फैमिली का, वो पढ़ा लिखा नहीं है, डेली वेज लेबरर है, और उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है। उसकी फैमिली भी बड़ी है, 6 लोग खुद घर में हैं, फिर 2 लोगों को उसे गाँव में सपोर्ट करना पड़ता है। तो और उसके जो बच्चे हैं कोई भी अर्निंग एज में नहीं है। तो आप ये देख सकते हो किस तरह से मतलब ये लोग गरीबी सफ़र कर रहे हैं शहर एरिया में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रूरल केस। रूरल केस में आप देखिए लाखा सिंह जो है एक स्मॉल विलेज मेरठ उत्तर यूपी से बिलोंग करता है। उसके पास प्रॉब्लम क्या है कि अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है। जिसके पास खुद की ज़मीन होती तो वो तब भी सर्वाइव कर जाता, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहोगे। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर बिग फार्मर्स। तो ये लोग किसके लिए काम करते हैं? जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनके खेतों में जाकर ये काम करते हैं, और इनकी इनकम भी इरेटिक होती है। इरेटिक मतलब कि मतलब इसका कोई रिलायबल इनकम नहीं है। कभी कभी उन्हें 50 रुपये एक दिन के मिल जाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी, या तो कभी कभी उन्हें सिर्फ सब्जी है या दाल है या चावल है कच्चे, ये सब उन्हें देकर उनको काम चला दिया जाता है। तो मतलब उनका कोई इनकम फिक्स नहीं है।
दैट द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, मतलब उन्हें एक दिन में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। उनका एक छोटा सा कच्चा घर है जो मिट्टी का बना हुआ है, वो विलेज के बाहर है। देन जो घर की लेडी है वो कोई काम नहीं करती, वो घर में ही जो है घर का ही छोटा मोटा काम करती हैं। उसके फादर जो है वो टीबी पेशेंट थे, जो एक्सपायर हो गए, और मदर जो है वो भी, उनको भी सेम वही बीमारी है, और वो भी इसी रास्ते पे है क्योंकि उनको कोई भी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, बट लाखा जो है वो कभी वहाँ पे नहीं गया। वो जब 10 साल का था तभी से उसको पढ़ना काम करना पड़ा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे स्कूल जाने के। और सेम वही सिचुएशन यहाँ भी है कि इन्हें साबुन, तेल या नए कपड़े इनके लिए लग्जरी है, इनको नसीब नहीं होता है। तो आपने जो दोनों केसेस पढ़े, आपने कुछ चीज़ें कॉमन देखी होंगी कि दोनों ही जो है केसेस में लैंडलेसनेस है। लैंडलेस मतलब कि दोनों ही जो लोग हैं इनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं हैं, इसलिए इनकी सिचुएशन इतनी बुरी है। पावर्टी सबसे ज़्यादा इसलिए ये लोग इसलिए फेस कर रहे हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों केसेस में जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। एक अर्बन एरिया में वो डेली वेज लेबरर है जिसको डेली काम के लिए घूम जाना पड़ता है, अगर काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। जबकि गाँव में जो है वो दूसरे के खेतों में काम करके किसी तरह से इनकम अर्न करता है। देन साइज़ ऑफ फैमिली, दोनों ही सिचुएशन में आप देख सकते हो कि फैमिली में जो है फैमिलीज़ बड़ी हैं, एक में आपके देखिए कि 6 मेंबर्स हैं जो अर्बन एरिया है, और गांव में 8 मेंबर्स हैं। देन इलिटरेसी, दोनों ही केसेस में ना पेरेंट्स ने पढ़े लिखे हैं और ना ही बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तो ये एक, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली तो गरीब हैं, और गरीब हैं तो आगे चल के उनकी जो जनरेशन है, आगे जो बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक पूरा सर्कल जो है कंटिन्यू है। देन दोनों ही केसेस में पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन है, बच्चों को खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती है। बैलेंस डाइट की तो बात ही दूर की है। देन चाइल्ड लेबर, बच्चा काम कर रहा है, आप देख सकते हो फर्स्ट केस में कि टी वेंडर के शॉप पे जाके बच्चा काम कर रहा है। एंड देन हेल्पलेसनेस, और इन सारी ही सिचुएशन की वजह से ये जो फैमिली है क्या फेस कर रही है, हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल ही असहाय हैं, इन्हें कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है, ये बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। तो लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीज़ें जो है पावर्टी से रिलेटेड हैं, और इन सब की वजह से जो फैमिलीज़ होती हैं जो गरीब हैं वो अपने आप को असहाय और हेल्पलेस महसूस करती हैं। तो ये जो है हमने कुछ 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।